मित्रों नमस्कार। इस समय हम लोग गंगा जी के जो अरैल साइड वाला घाट है उस तरफ भ्रमण पे निकले हैं और हमारे साथ हैं हमारे पंकज भाई। और बस यूं ही कुछ ढूंढने तलाश करने या यूं कहिए बकवास करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं, जिसका कोई उद्देश्य और मतलब भी नहीं है। क्योंकि मतलब और उद्देश्य आप अपना अपना ढूंढिए, तय करिए, और उसके हम ठेकेदार बिल्कुल भी नहीं हैं कि आपको क्या समझना है, क्या जानना है, क्या मानना है। क्योंकि जानने मानने और खोजने की जो यात्रा है वह बेहद व्यक्तिगत है। ऐसे में आप क्या ढूंढेंगे, क्या पाएंगे, क्या खोजेंगे, यह आप ही समझिए और ढूंढिए। क्योंकि यह बात तो पहले ही हो चुकी कि उसके हम ठेकेदार नहीं हैं। तो हमारी सारी बातों से आप पूरी तरह से असहमत हो सकते हैं और उसको मानने से इनकार भी कर सकते हैं। यह भी आपका निजी मामला है। और आज जो है गुरु पूर्णिमा का अवसर है। गुरु जो ज्ञान का प्रतीक है, जिसकी वजह से ही हमको सारा ज्ञान मिलता है। या यूँ कहें, ज्ञान ढूंढने के लिए जब हम निकलते हैं कि हम कौन हैं, सबसे बड़ा ज्ञान तो यही होता है ना। जब खोजने निकलते हैं कि हम अपने को जाने। ग्रीक दर्शन से लेकर भारतीय परंपराओं में भी नो दाई सेल्फ, मतलब खुद को जानना ही सबसे बड़ा जानना है। ईश्वर को खोजने जो निकलते हैं वह वास्तव में खुद को ही ढूंढने निकलते हैं। और यह परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है। फिलहाल हम लोग एकदम गंगा जी के किनारे आ गए हैं और इस समय बाढ़ का शुभ अवसर चल रहा है। बाढ़ का मतलब समझ रहे हैं ना, जब नदी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। यह भी गुरु ज्ञान ही है। गुरु ज्ञान मतलब जो परंपरा से बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मिलती हैं कि हमारे पूर्वज और बाकी लोग हमें बताए रहते हैं कि देखिए ये ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं, प्रकृति ऐसी है, ये ऐसे होता है, इस मौसम में ये होता है। अब बहुत से विद्वान और समझदार लोग कहे कि हम इसे भी नहीं मानते हैं, तो यह भी उन्हीं की मर्जी है कि माने कि न माने और बाढ़ में डूब मरे। अब भाई पता है ना कि पानी कहाँ से कहाँ तक आता है, तो यह हमें कहाँ से पता चलता है। तो गंगा जी, ये गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। और यह बाढ़ का समय है, मतलब जो उत्तर भारत का सारा पानी जो हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर निकलता है वह इसी प्रयागराज से होकर गुजरता है। और अभी महाकुंभ का आयोजन था, तो ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं यह जन समुद्र से भरा रहता था। अब की स्थिति देखिए, अब यहाँ पानी से भरा हुआ है। मतलब अब गंगा जल अथाह है और गंगा माँ का आकार भी विकराल और विशाल है। और अभी इसमें और विस्तार होना। अभी ये जो आप दाहिने तरफ सूखा क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ भी चारों तरफ पानी लग जाएगा और हर तरफ पानी ही पानी नज़र आएगा। तो इस विस्तार का अंदाज़ा लगाइए और सोचिए, यही जल क्षेत्र हमारी जीवन रेखा है, क्योंकि पानी से ही जीवन चलता है। और जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है वह भी इसी से होता है। तो अपनी नदियों का हमें ध्यान रखना है। एक तरफ हम गंगा, यमुना और अपनी नदियों को माँ कहते हैं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रखते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? जल की कमी। अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। तो जीवन को बचाना है तो जल को बचाना ही पड़ेगा। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरुओं, अपनी परंपरा और बाकी चीज़ों से यह वादा करें कि हम अपने नदी को इसी तरह जीवंत बनाए रखेंगे। अब नदियों को गंदा रखना या अपने जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं उनको बर्बाद करने से बचिए और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करिए। हर हर गंगे। और गुरु पूर्णिमा की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।